हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैपेसिटर के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरे आपसे वादा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले एक बार आप फिजिकली देख लीजिए कैपेसिटर दिखता कैसे है। दोस्तों ये मेरे हाथ में एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग बताने वाले हैं कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आपने देख लिया, अनुभव कर लिया कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जनरली दो प्लेट होती हैं, ठीक है दोस्तों। दो प्लेट होती है, दोनों प्लेटों पे एक एक वायर ऐसी जुड़ी रहती है, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम इस पे चार्ज करते हैं, मतलब इसको हम लोग जब सप्लाई देते हैं तो क्या होता है प्लस 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 और यहाँ पे माइनस 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 चार्ज हो जाता है। ये जो प्लेट है वो चार्ज हो जाता है और इनके बीच में दोस्तों या तो पेपर रहता है या चीनी मिट्टी रहता है या फिर अब्रक रहता है या फिर डाई इलेक्ट्रिक रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जो बीच में मटेरियल है ना, इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक का मैंने बताया कौन कौन से डाई इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, या तो पेपर हो सकता है या अब्रक हो सकता है या फिर चीनी मिट्टी हो सकता है या फिर डाई इलेक्ट्रिक भी आता है, मटेरियल भी आता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इन सबको मिला के हम लोग डाई इलेक्ट्रिक ही बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे ये चार्ज हो गया और इनको आपस में मिलने नहीं देता है, तो जब हम लोग सप्लाई हटा देते हैं, जब सप्लाई दिया तो चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्या चार्ज हो गया? तो कैपेसिटर चार्ज हो गया। जैसे हम सप्लाई हटा दिए, बंद कर दिए, तो ये क्या हो गया? डिस्चार्ज होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब आपस में जब टच रहेगा ना किसी कंपोनेंट के साथ, तो उसको सप्लाई देने लगेगा, उसको सप्लाई देने लगेगा। मतलब ये चार्ज को रोकता है, अपने पास रोकता है, फिर जब उसको जरूरत होती है तो ये चार्ज को देता है। यही काम होता है कैपेसिटर का, इसीलिए कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। आपने अभी बहुत ही छोटा रूप इसका देखा है कैपेसिटर का, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैपेसिटर करता क्या क्या है। मैंने तो एक आपको बताया चार्ज और डिस्चार्ज होना, और क्या क्या करता है कैपेसिटर के कार्य क्या है, क्या क्या ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो पहला हो गया चार्ज और डिस्चार्ज, ठीक है। चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। जब मतलब जरूरत होगी तो चार्ज हो जाएगा, जब जरूरत होगी तो डिस्चार्ज होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा करता है एसी को पास करता है, डीसी को रोक देता है, डीसी करंट को रोक देता है, ठीक है दोस्तों। सिग्नल को फिल्टर करता है, ठीक है दोस्तों। सिग्नल को रहता है ना, उसको सिग्नल को फिल्टर भी करता है। तो ये हो गया कैपेसिटर के कुछ कार्य, ठीक है। ये मोटा मोटी मैंने आपको कार्य बता दिया कैपेसिटर क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैपेसिटर के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर जो होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो जो पोलर होता है दोस्तों, जो पोलर होता है वो मेनली डीसी के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए पोलर है। पोलर का पहचान क्या है कि यहाँ पे प्लस और माइनस का निशान रहेगा। यहाँ देखिए माइनस का निशान है तो इसका मतलब प्लस है, ठीक है। तो ये डीसी के लिए यूज होगा, ठीक है। 16 वोल्ट डीसी, ठीक है दोस्तों, 16 वोल्ट डीसी, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉर्मली डीसी के लिए यूज होगा। अब डीसी के लिए क्यों यूज होगा, जैसे यहाँ पे पोलर है तो कोई भी प्लेट है तो इसमें प्लस फिक्स है कि यहाँ पे ही आपको प्लस का सप्लाई देना है और यहाँ पे ही आपको माइनस की सप्लाई देना। जो वायर ऐसे निकल रहा है तो यहाँ पे मतलब इसको ऐसे रखो तो ये माइनस का सप्लाई यहाँ देना है, प्लस का सप्लाई यहाँ देना है, ये फिक्स है। ये क्या, ये फिक्स हो गया आपको। पोलर मतलब फिक्स कर दिया कि माइनस का सप्लाई आपको यहीं पे देना है, प्लस का सप्लाई आपको यहीं पे देना है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों, पोलर कैपेसिटर। अब होता है नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर होता है दोस्तों, जैसा कि आपने ये देखा होगा कंडेंसर जो पंखे में लगता है। नॉर्मली ये एसी और डीसी दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है। एसी और डीसी दोनों में यूज हो सकता है और ये फिक्स नहीं है। ये आप किसी को मतलब किसी में प्लस दे दीजिए, किसी में भी माइनस दे दीजिए, मतलब इस पे प्लस दे दीजिए मतलब फेज दे दीजिए या न्यूट्रल दे दीजिए, न्यूट्रल दे दीजिए फेज दे दीजिए, किसी में भी कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल दोस्तों होता है कि जैसे इसका कैपेसिटेंस है, मान लो ये 2 प्लेट है तो ये क्या होगा, प्लेट जो होती है ना दोस्तों, इसके बीच में स्प्रिंग टाइप की लगी रहती है, ठीक है। तो इसको क्या ऐसे निशान होता है, ये मतलब हम लोग इसको आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब आगे पीछे हो सकता है, इसका वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग दबती है छोड़ती है तो आगे पीछे होता है, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अब दोस्तों जो कैपेसिटर का वैल्यू किस में आता है, आपने सुना होगा कैपेसिटर का वैल्यू किस में आता है। तो दोस्तों जो भी देखिए, ये कैपेसिटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कैपेसिटर के ऊपर देखिए एक 1000 U और F लिखा, ऐसे लिखा है 1000 UF। इसको बोलते हैं माइक्रो फैराड। क्या बोलते हैं? माइक्रो। मतलब इसका तो फैराड कॉमन है, फैराडे कॉमन है, लेकिन ये हो गया यू मतलब होता है माइक्रो, तो माइक्रो फैराड, ठीक है। और होता है मान लो नैनो, अगर ऐसे लिखा है तो नैनो फैराड, ठीक है। पिको फैराड, ये 3 ठो इसका वैल्यू होता है, ठीक है। एफ मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए, इसलिए समझ गए दोस्तों। ये माइक्रो फैराड,
नैनो फैराड और पिको फैराड में इसका वैल्यू होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कैपेसिटर का वैल्यू किस में आता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं कैपेसिटर कितने मतलब मटेरियल जो डाई इलेक्ट्रिक होता है ना उसके तरह से कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों एक होता है पेपर कैपेसिटर, एक होता है मीका कैपेसिटर, एक होता है सिरेमिक कैपेसिटर और एक होता है डाई इलेक्ट्रिक, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रहता है। जो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि दो प्लेट है, अब दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा मटेरियल लगा हुआ है उसके बेस पे कैपेसिटर के टाइप होते हैं। तो अगर पेपर लगा तो पेपर कैपेसिटर, अगर मीका मतलब अबरक यूज हो रहा है तो मीका कैपेसिटर, अगर चीनी मिट्टी हो तो सिरेमिक, डाई इलेक्ट्रिक जैसे होता है ना कुछ अम्ल होते हैं ऐसे करके इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, अगर उसको यूज करें जैसे बैटरी में आपने देखा होगा तो उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही मैं हर एक कंपोनेंट के ऊपर अच्छे से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी, ताकि आपको हर एक कंपोनेंट से फैमिलियर हो जाइए, देख के आप बता सके कि हाँ भाई ये कैपेसिटर है, हाँ भाई ये पोलर कैपेसिटर है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।